तितर साड़ा इश्क के तमाम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ चीज़ें हैं जो तीतर की बीमारी के हवाले से, तीतर के मैदे के हवाले से बात करेंगे इंशाअल्लाह। मैं अज्जा बताता हूँ, उनके असरात, उनके फ़ायदे तसीर भी शॉर्ट बता देता हूँ। तो जिन दोस्तों के तीतर, मेन चीज़ है कि एक तीतर सेहतमंद कब होता है, जब उसका मैदा ठीक होता है। जब उसका मैदा डिस्टर्ब रहता है तीतर सेहतमंद नहीं होता, बीमारियों का शिकार रहता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए सादा चीज़ें हैं जो घरों में आम होती हैं, हमें ज़रूरत पड़ती हैं। मतलब ये हर मोस्टली बंदों शौकीनों के पास होंगी। नियाज़बो नंबर 1 या बबरी बोलते हैं, ये डेरा गाजी खान वाली साइड से, लेगे वाली साइड से नियाज़बो। इसके आपने 4 पत्ते लेने हैं। पुदीना, इसके भी आपने 4 पत्ते लेने हैं। सूखिया धनिया, इसके भी आपने 4 अदद लेनी है। और ग्रेप वाटर के भी आपने 4 कतरे लेने हैं। तो पहले दोस्तों इसके मैं थोड़ी रोशनी डाल दूँ। ये जो है नियाज़बो, इसका मिजाज गर्म और खुश्क होता है। ये मैदे को ताकत देती है, दिल को ताकत देती है। जो तीतर का मैदा डिस्टर्ब रहता है गैस की वजह से, कोई दर्द हो, कोई थकावट हो, तो ये उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती है। इसी तरह पुदीना है, ये भी गर्म खुश्क होता है, ये भी हाजमे के लिए ज़बरदस्त होता है, पेट के कीड़े भी मारता है। तो ये भी बड़ा अहम किरदार अदा करता है इन चीज़ों में। नंबर 3 पे है सूखी धनिया, इनकी तसीर ठंडी होती है, ये भी मैदे को ताकत देती है। और ग्रे वाटर, ये भी ठंडा मिजाज, खुश्क मिजाज होता है इसका, ये भी हाजमे के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करती है। तो ये इनकी तसीर थोड़ी हो गई। ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो नियाज़बो, पुदीना और सूखे धनिया, ग्रेप वाटर। आपने इन सारे चीज़ों को रगड़ लेना है। नियाज़बो के पत्ते, पुदीने के पत्ते, सूखे धनिया, ऊपर आपने 4 कतरे ग्रेप वाटर के डाल के ये आपने खुराक बना देनी है। और ये आपने तीतर को 2 दिन देने हैं। इंशाअल्लाह तीतर के जो मैदे की बीमारियां होंगी, जो मसले होंगे, तीतर आपका बिल्कुल ठीक होगा। और सबसे बड़ी जो गेम है तीतर के मैदे को सेट रखना। जब उसका मैदा ठीक होगा, उसकी चाल अच्छी होगी, उसकी बुलाई अच्छी होगी, खुश मिजाज रहेगा तीतर। कुछ और चीज़ें हैं, केमिकल की भी हैं, होम्योपैथिक भी हैं, तो वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं। तो वो अगर आप होम्योपैथिक के ड्राप लेके रख दें, ये भी आपको ज़रूरत पड़ सकते हैं। कभी भी तीतर बीमार डिस्टर्ब हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके तीतर को कोई फालिज लकवा की कोई शिकायत आ जाती है, तो आपके पास होम्योपैथिक ड्राप BM40 होना चाहिए 40। इसी तरह तीतर बोल बोल के उनका गला ख़राब हो जाता है, कोई आवाज़ में फ़र्क पड़ता है, गला ख़राब हो जाता है, आवाज़ ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए BM28, BM28 जो है होम्योपैथिक से आप ये ड्राप लें। ये इनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। इनके 2-2, 3-3 कतरे आप डाल के पानी में डालेंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट देंगे। जो तीतर खुजली करते रहते हैं, मोस्टली अपने पंख से, परों से चोंच नहीं निकलते, खुजली करते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, ख़ारिश होती है, तो उसके लिए होम्योपैथिक ड्राप जो है BM20 है। जब आप देखें आपका तीतर सुस्त है, उसके हालात आपको ऐसे लगते हैं कि जैसा खून जिस तरह बंदे का घाटा हो, गाढ़ा हो, तो डिस्टर्ब रहता है, परेशानियाँ होती हैं। तो इसी तरह इनके खून का भी ख्याल रखा जाता है। तो BM33, इसके भी आप 3 कतरे 2 कतरे डाल के दें, अच्छा जवाब देगा। जिन तीतर के मैदे डिस्टर्ब रहते हैं, जुलाब पेशेंट रहते हैं, मैदा मेन वही गेम है मैदे वाली, तो उसके लिए BM4 हैं, ये भी मैदे के लिए ज़बरदस्त हैं। इसी तरह एक और टेबलेट्स हैं, मैं वो आपको दोस्तों को बता देता हूँ। मेरे ख्याल से जो मैं चीज़ें आप दोस्तों के उस्ताद की बताई हुई चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आप अगर ये चीज़ें सादा हैं अपने पास रखेंगे, तो उम्मीद है कि आपको किसी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंशाल्लाह ये बहुत सीनियर उस्ताद के उस्तादों की चीज़ें जो है मैं आप दोस्तों तक शेयर कर रहा हूँ। आप उनकी
बख्शिश के लिए, मग़फ़िरत के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, दुरूद पाक पढ़ के भेज दीजिएगा। इसी तरह एक गोलियां हैं, जब आपके तीतर को कभी कोई फालिज, लकवा, कोई बीमारी हो, नज़ला, ज़ुकाम, कोई भी अटैक हो, तो ये पाउडर इन गोलियों का आपके पास पड़ा होना चाहिए। एक चुटकी ली, उसको आटे की गोली में देना है। तो वो दोस्तों आप गोलियां भी नोट कर लें, कोशिश करें जो मैं आपको बताऊं वही वाली लेनी है, उसके फार्मूले नहीं लेनी। आपने दोस्तों डबल पांसटान की एक गोली लेनी है, एथ्रोसिन की एक गोली लेनी है, मेथिकोपाल की एक गोली लेनी है, रेजिक्स की एक गोली लेनी है, फ्लेजल की एक गोली लेनी है, डिस्परिन की एक गोली लेनी है, वेब्रामाइसिन और इमॉक्सल कैप्सूल जो हैं ये आपने एक एक लेना है। आपने सारे गोलियां ये कोट के कैप्सूल निकाल के, इसका पाउडर सारा कोट के ये आपने रख लेना है अपने पास एहतियातन। जब भी कभी कोई तीतर को शिकायत हो कभी भी, तो आप इसे एक चुटकी निकाल के सिर्फ वो दे दें। इनकी तसीरन बहुत गर्म तसीर होती है, तो आपने तीतर की कप्पी का पानी ख़त्म नहीं होने देना अगर आप ये गोलियां देते हैं। बाकी वो जो चीज़ा मैंने बताए हैं वो दे दें तब भी बेहतर है। तो इंशाअल्लाह सारी चीज़ें मैंने आप दोस्तों को डिटेल के साथ बता दी हैं, मैदे के हवाले से, बीमारियों के हवाले से। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें नए शौकीनों के साथ, ताकि उनको फ़ायदा हो। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। फिर वीडियो ख़त्म करते हैं उससे नारे के साथ,